नमस्कार दोस्तों, स्टडी विथ देव चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछली वीडियो हमने हिंदी में समान हिंदी का एक चैप्टर जो लिंग है, पुल्लिंग स्त्रीलिंग लिंग चैप्टर को देख ले। आज हम देखते हैं वचन। वचन किसे कहते हैं? छोटा सा चैप्टर है, कभी कभी इससे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, एक आध क्वेश्चन तो जरूर पूछते हैं। तो वचन किसे कहते हैं, आइए देखते हैं वचन कितने प्रकार के होते हैं। तो वचन, अगर वचन की परिभाषा देखा जाए तो संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया तथा विशेषण के जिस रूप में संख्या का बोध होता है उसे वचन कहा जाता है। यानी संख्या का बोध हो, 1 है कि 2 है कि 20 है कि 4 है कि 8 है, यानी संख्या का बोध हो उसे ही वचन कहा जाता है। वचन का अगर साधारण अर्थ देखा जाए तो इसे कहते हैं कहना। वचन का वचन देना, यानी साधारण अर्थ इसका है कहना, लेकिन इसका शाब्दिक अर्थ संख्या होता है। साधारण अर्थ में कहते हैं कि वचन का साधारण अर्थ बताते हैं, इसका मतलब है कहना, क्या कहना। और लेकिन इसका वचन का शाब्दिक अर्थ होता है संख्या, कि कितनी संख्या में है, 1 है कि 2 है, एक वचन है, बहुवचन है। तो अगर प्रकार में देखा जाए तो वचन के 2 प्रकार हैं, एक वचन, बहुवचन। या हिंदी भाषा शब्द में वचन के 2 प्रकार हैं, बाकी अन्य भाषा में तो एक वचन, द्विवचन, बहुवचन है। संस्कृत में द्विवचन भी होता है, लेकिन हमें हिंदी देखना है तो हिंदी विषय में वचन के 2 प्रकार हैं, एक वचन और बहुवचन। हिंदी में सदा एक वचन में प्रयोग होने वाले कुछ शब्द हैं, जिनका प्रयोग यदि चाहे बहुवचन में हो लेकिन उनका प्रयोग एक ही वचन में होता है। जैसे पानी, हमेशा एक वचन में इसका प्रयोग किया जाएगा, पानी का। पानी हुआ, दूध हुआ, लोहा हमेशा एक वचन में रहेगा। भीड़ में चाहे कितने भी लोग हों, लेकिन भीड़ में देखा जाए तो भीड़ शब्द एक वचन है। पीतल, सोना जो भी धातुएं हैं, चांदी जो धातुएं हैं, लोहा, पीतल, सोना, चांदी, ये सब जितनी भी धातुएं हैं, इनका सदैव प्रयोग एक ही वचन में होता है। जिससे जनता चाहे 10 हो चाहे 20 हो, इनका प्रयोग एक वचन में होता है। क्षमा करना, क्षमा का प्रयोग भी एक वचन में हो। घी, पेट्रोल, तेल, जो थोड़े तरल पदार्थ हैं, तेल, पेट्रोल, घी, पानी, तरल पदार्थ हैं, इनका प्रयोग सदैव एक वचन में होता है। आकाश तो एक ही है, तो एक ही वचन होगा। तो वर्षा, पानी बरस रहा है जो वर्षा, ये भी एक वचन है। सत्य, सच, झूठ, गुड़िया, बालू भी एक वचन है। चाहे कितना भी बालू हो, लेकिन उसका प्रयोग एक वचन में हमेशा होगा। इसके बाद है सौंदर्य। चाहे हो दल, कोई भी दल हो, उसमें कितने भी लोग हों, झुंड हो, टोली हो, इन सब का प्रयोग एक वचन में होता है। पहली टोली है, दूसरी है, प्रथम है, तृतीय। झुंड में कितने आदमी, इससे मतलब नहीं है। अगर झुंड है तो उसका सदैव प्रयोग एक वचन में होगा। दल का भी प्रयोग एक वचन में होगा। कुछ शब्द लेते हैं, इनका प्रयोग सदा बहुवचन में होता है। ये भी कुछ शब्द हैं, जैसे दर्शन करना, भगवान के दर्शन। प्राण निकल गए, जो प्राण है आत्मा। होश आना, बाल, ये सभी इनका सदैव प्रयोग बहुवचन में होता है। समाचार पत्र, हस्ताक्षर किसी का, सिग्नेचर, यानी लोग, अक्षर, यानी अक्षर जो है, ओठ का प्रयोग बहुवचन में होगा, क्योंकि ओठ एक ओठ का गिनती नहीं होता। ओठ का दोनों ओठ से बोलते हैं, तो यानी ओठ अगर शब्द आता है, ये सदैव इसका प्रयोग बहुवचन में होगा। जैसे दाम, अक्षत इत्यादि। कुछ उदाहरण देख लेते हैं एक वचन बहुवचन के। जैसे बच्चा एक वचन है, बच्चों बहुवचन है। महात्मा एक वचन है, लेकिन महात्माओं बहुवचन है। गली एक वचन, गलियों बहुवचन। छत, छतों। नदी और नदियाँ। साड़ी, साड़ियाँ। बेटा, यानी एक बेटा है, बेटे मतलब काफ़ी बेटे हैं।
कमरा एक ही है, कमरे मतलब अनेक हैं। आंख एक ही है, आंखें यानी दो आंखें, काफी आंखें। बहू एक है, बहुएं यानी अनेक हैं, यानी दो तीन बहुएं हैं। दवाई एक है, दवाइयां अनेक हैं। चाकू, चाकू देख, चाकू चाकू। इस तरह अगर हम एक वचन और बहुवचन को समझें, यदि एक वचन और बहुवचन को हम देखें तो जिसमें एक शब्द का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। एक के अलावा एक से अनेक शब्दों को मिलाने से जो शब्द बनता है उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे किताब है तो एक ही है, किताबें बहुत हैं। लड़का, लड़कों, मतलब जो बहुवचन शब्द है जिसमें काफी लोग हैं, जैसे एक, अनेक, मतलब काफी अनेक हैं, बहुत लोग हैं। इस तरह से इसको हम बना लेंगे। तो इसमें तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं, लेकिन कभी कभी पूछ लेते हैं एग्जाम में दोस्त। तो वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन, बहुवचन। एक जिसमें एक का बोध हो, एक शब्द जिसमें है तो वह एक वचन है। जिसमें एक से अधिक शब्दों का योग हो, काफ़ी लोग हों उसमें, भाषा से ही पता चल जाएगा, उसे बहुवचन कहते हैं। दोस्तों मिलते हैं और बेहतरीन क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।